इस कहानी की शुरुआत में हमें कुछ पपीज को दिखाया जाता है जो अपनी माँ के साथ बंद पड़ी वीरान फैक्ट्री में रह रहे होते हैं। इन पपीज में एक क्यूट सा रेड पपी भी होता है जो सभी से बिल्कुल अलग था। एक दिन उस फैक्ट्री में स्ट्रीट डॉग को पकड़ने वाले आ जाते हैं जो उन सभी डॉग्स को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन वो रेड पपी पर ध्यान नहीं देते क्योंकि वो छिपा हुआ था, इसलिए वो गेट बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। वो रेड डॉग वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वहीं फिर हमें एमिली नाम की एक 12 साल की लड़की को दिखाया जाता है जिसको हमेशा उसके क्लासमेट परेशान किया करते थे क्योंकि एमिली स्कूल से मिले स्कॉलरशिप से अपनी पढ़ाई कर रही थी, जिसकी वजह से उसके क्लासमेट को लगता है कि एमिली बहुत गरीब है, इसलिए उसकी इंसल्ट किया करते थे। स्कूल की छुट्टी होने पर एमिली अपने घर पर आ जाती है जहाँ पर उसकी मॉम उसे बताती है कि मुझे 2 हफ्तों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तुम अपने अंकल केसी के साथ रहो। लेकिन एमिली अपने अंकल केसी के साथ रहने से मना कर देती है क्योंकि केसी एक लापरवाह किस्म का आदमी होता है जो एक मिनी वैन में रहता था और खुद के लिए जॉब ढूंढता रहता है, लेकिन कोई भी उसे जॉब नहीं देता क्योंकि केसी के बिहेवियर के बारे में सभी को पता होता है। फिर हमें उसी रेड पपी को दिखाया जाता है जो किसी तरह से उस फैक्ट्री से बाहर निकल आता है और पूरे शहर में इधर उधर भागने लगता है। वो गाड़ियों से बचते बचाते एक पार्क में पहुंचता है जहाँ भूखा होने की वजह से कुछ कबूतरों से उनका खाना छीनने की कोशिश करता है। वहीं कुछ दूर पर खड़े मिस्टर बीडवेल की नजर जब उस रेड पपी पर पड़ती है तो उसे अपने साथ ले जाते हैं। वही एमिली अपने स्कूल के फंड रेजर के लिए अपने कॉलोनी के लोगों से खाली कैन कलेक्ट कर रही होती है और जब वो घर लौटती है तो उसकी माँ से बताती है कि मैंने किसी को यहाँ बुला लिया है, जिससे एमिली बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि जब तक उसकी माँ वापस नहीं आ जाती एमिली को किसी के साथ ही रहना पड़ेगा। एमिली की माँ फिर अपने काम पर निकल जाती है और वो केसी को एमिली का ख्याल रखने को कहती है। अगले दिन जब एमिली अपने अंकल केसी के साथ स्कूल जा रही होती है तो रास्ते में उसे एक स्ट्रीट रेस्क्यू पेट्स का टेंट दिखाई देता है जहाँ पर वो पेट्स होते हैं जो अपने परिवार से बिछड़ जाते थे। ये टेंट किसी और का नहीं बल्कि मिस्टर बीडवेल का होता है जिन्होंने रेड पपी को रेस्क्यू किया था। एमिली पेट से बहुत प्यार करती है और उसका सपना होता है कि उसके पास भी उसका खुद का एक पेट हो, इसीलिए अपने अंकल केसी को वहाँ चलने को कहती है। पहले तो केसी वहाँ जाने से मना कर देता है लेकिन एमिली के जिद करने की वजह से उसे वहाँ जाना पड़ता है। टेंट में आकर एमिली देखती है कि वहाँ पर ढेर सारे खूबसूरत पेट्स होते हैं, तभी उसकी नजर रेड पपी पर पड़ती है और एमिली को इतना पसंद आता है कि एमिली उसे अपने साथ ले जाने का डिसाइड करती है। लेकिन केसी उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि कॉलोनी के सेक्रेटरी मिस्टर पेकर्ट कॉलोनी में डॉग रखने के सख्त खिलाफ थे। केसी एमिली को लेकर वहाँ से निकल जाता है और जब एमिली अपने स्कूल में आती है तो रोज की तरह एक बार फिर से उसके क्लासमेट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं जिससे एमिली को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन एमिली का बेस्ट फ्रेंड ओवन एमिली को समझाता है कि उसे उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। एमिली जब अपनी क्लास में आती है तो उसके द्वारा कलेक्ट की गई सारी कैन बिखर जाती है जिसकी वजह से सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। इससे एमिली बहुत दुखी हुई घर पर आ जाती है और किसी से बात किए बिना ही अपने रूम में चली जाती है। एमिली को रेड पपी की याद आती है इसलिए वो गूगल पर बीडवेल रेस्क्यू कैंप के बारे में सर्च करती है लेकिन उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तभी वो देखती है कि उसका बैग हिल रहा है और जब वो अपने बैग में पास जाकर देखती है तो उसमें वही रेड पपी होता है जिसे एमिली ने बीडवेल के टेंट में देखा था। रेड पपी को देखकर एमिली बहुत खुश होती है और उसका नाम क्लिफर्ड रखती है। एमिली क्लिफर्ड के लिए खाना लाने के लिए कमरे से बाहर चली जाती है और इसी दौरान क्लिफर्ड भी कमरे से बाहर आ जाता है जिसकी वजह से केसी क्लिफर्ड को देख लेता है और वो एमिली से क्लिफर्ड को घर से बाहर निकालने को कहता है। लेकिन एमिली केसी से क्लिफर्ड को अपने साथ रखने की रिक्वेस्ट करने लगती है तो केसी एक दिन के लिए क्लिफर्ड को यहाँ रखने के लिए मान जाता है और वो केसी से कहता है कि अगले दिन वापस हम इसे ब्रीडवेल के पास छोड़ आएंगे। एमिली से गुस्सा होती है और वो वापस अपने कमरे में आ जाती है जहाँ वो देखती है कि उसका फनी वीडियो वायरल हो गया है जिससे वो बहुत दुखी होती है। इसीलिए वो विश करती है कि काश एक बहादुर और स्ट्रॉन्ग लड़की होती और क्लिफर्ड एक बड़ा सा डॉगी होता तो उन्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं होती। ब्रीडवेल भी बाहर मौजूद होते हैं और वो उनकी बातें सुन लेते हैं क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ते थे। एमिली क्लिफर्ड के साथ अपने बेड पर सो जाती है। सुबह जब एमिली की नींद खुलती है तो वो देखती है कि क्लिफर्ड एक बड़े से जायंट डॉगी में बदल गया है। क्लिफर्ड को एक जायंट डॉगी के रूप में देखकर एमिली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। इसके बाद वो केसी को इस बारे में बताने के लिए जाती है लेकिन केसी एमिली की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलता है तो क्लिफर्ड को देखकर डर जाता है और पूरे कमरे में अपनी जान बचाकर भागने लगता है। लेकिन एमिली केसी को समझाती है कि उसे क्लिफर्ड से डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि क्लिफर्ड अभी भी अंदर से एक छोटा पपी ही है। तभी उसे एमिली की मॉम का कॉल आता है लेकिन केसी ये बोलकर कॉल कट कर देता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। वो क्लिफर्ड के बड़े होने की वजह से परेशान होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर पेकर्ट भी पाइपलाइन ठीक करने के लिए आ जाते हैं जिससे केसी और एमिली परेशान हो जाते हैं और वो पेकर्ट से क्लिफर्ड को छिपाने के लिए उसे एमिली के कमरे में छुपा देते हैं क्योंकि अगर पेकर्ट को क्लिफर्ड के बारे में पता चला तो उन्हें कॉलोनी से बाहर निकाल देंगे। केसी और एमिली बहुत मुश्किल से किसी तरह क्लिफर्ड को पेकर्ट की नजरों से बचा लेते हैं। पेकर्ट के पाइपलाइन ठीक करके जाने के बाद केसी एमिली से कहता है कि उन्हें अब जल्द से जल्द क्लिफर्ड को ब्रीडवेल को वापस कर देना चाहिए। लेकिन एमिली केसी की बातों से एग्री नहीं करती क्योंकि उसे लगता
लगता है कि क्लिफर्ड को कोई बीमारी हो गई है जिसकी वजह से वो साइज में इतना बड़ा बन गया है, इसलिए हमें क्लिफर्ड को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। पहले तो केसी ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन एमिली के रिक्वेस्ट करने पर वो राजी हो जाता है। केसी क्लिफर्ड को अपनी वैन में डॉक्टर के पास ले जाने का प्लान बनाता है। एमिली केसी की वैन देखकर बहुत हैरान होती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो वैन में रहता है। केसी उसे कहता है कि तुम इस बारे में तुम्हारी माँ को मत बताना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से परेशान हो। फिर वो क्लिफर्ड को गाड़ी के अंदर जाने को कहते हैं और क्लिफर्ड उनकी बात मान लेता है। तभी एमिली का फ्रेंड ओवन भी वहाँ आ जाता है क्योंकि उसे एमिली की स्कूल प्रोजेक्ट में मदद चाहिए थी। तभी वो क्लिफर्ड को देखकर बहुत डर जाता है, मगर एमिली और केसी सभी को विश्वास दिलाते हैं कि वो एक नॉर्मल डॉग की तरह ही है, बस वो बीमार हो गया है और वो किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए ओवन भी उनकी टीम में शामिल हो जाता है। मगर तभी क्लिफर्ड पार्क में एक बड़े से एक्सरसाइज बॉल को देखकर भागने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो एक बॉल है। क्लिफर्ड एक्सरसाइज बॉल पर हमला करके उसे फोड़ देता है जिससे वो आदमी बाहर आ जाता है और अब सिटी के सभी लोगों को क्लिफर्ड के बारे में पता चल जाता है। वही हमें लाइव ग्रो के सीईओ जेक को दिखाया जाता है जो हजारों सालों से जानवरों और चीजों को बड़ा करने के फॉर्मूले पर काम कर रहा होता है, लेकिन अभी तक उसे इस फॉर्मूले पर कोई सफलता नहीं मिली थी जिसकी वजह से उसकी कंपनी के शेयर लगातार गिरते जा रहे थे। मगर तभी उसे सोशल मीडिया पर क्लिफर्ड के बारे में पता चलता है क्योंकि क्लिफर्ड की फोटो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही थी। क्लिफर्ड को देखकर जेक को आइडिया आता है कि अगर वो किसी तरह से ये साबित करने में कामयाब हो जाए कि क्लिफर्ड का साइज उसके फॉर्मूले की वजह से बड़ा है तो इन्वेस्टर एक बार फिर से उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे जिससे उसकी पैसों की सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। वही एमिली क्लिफर्ड को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच जाती है, लेकिन डॉक्टर इन्हें बताता है कि क्लिफर्ड को कोई बीमारी नहीं है और वो पूरी तरह से स्वस्थ है। यहाँ पर हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट ने बताती है कि ब्रिडवेल ही क्लिफर्ड को ठीक कर सकता है क्योंकि अभी तक जितने भी यूनिक जानवरों के केस सामने आए हैं उन सभी के पीछे ब्रिडवेल का ही हाथ है। इसलिए अब एमिली किसी भी तरीके से ब्रिडवेल के पास पहुंचना चाहती है ताकि वो क्लिफर्ड को वापस से नॉर्मल कर सके, लेकिन उन्हें ब्रिडवेल का एड्रेस पता नहीं होता। लेकिन तभी एमिली को याद आता है कि एक बार ब्रिडवेल उसके स्कूल में आए थे, इसलिए उन्हें स्कूल के गेस्ट लिस्ट से ब्रिडवेल का एड्रेस पता चल जाता है। फिर वो तीनों एमिली के स्कूल में पहुंच जाते हैं। अब ओवन और केसी मिलकर किसी तरह बहुत मुश्किल से स्कूल के कंप्यूटर से ब्रिडवेल के एड्रेस को एक पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एमिली स्कूल के कैंटीन से क्लिफर्ड के लिए ढेर सारा खाना ले रही होती है। तभी वहाँ पर एमिली की क्लासमेट गर्ल्स आ जाती है जो एक बार फिर से एमिली को परेशान करने लगती है। तभी गलती से एमिली उस लड़की पर सॉस गिरा देती है जिससे एमिली पर गुस्सा करने लगती है। तभी क्लिफर्ड भी वहाँ पर आ जाता है क्योंकि वैन का गेट अचानक खुल गया था और जब स्टूडेंट्स को पता चलता है कि क्लिफर्ड एमिली का पेट है तो एमिली से इम्प्रेस हो जाते हैं। एमिली क्लिफर्ड को यहाँ से चलने को कहती है, लेकिन क्लिफर्ड एमिली को अपनी बात करने के लिए आगे पुश करता है तो एमिली पहली बार उस बुली करने वाली लड़की को जवाब दे पाती है और क्लिफर्ड भी उसे गंदा कर देता है जिससे वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर एमिली केसी और ओवन के साथ वैन लेकर कॉलोनी आ जाते हैं जहाँ एमिली ओवन को गाड़ी में ही रहकर क्लिफर्ड का ख्याल रखने को कहती है और वो केसी के साथ घर जाती है ताकि वो स्कूल से कलेक्ट की गई इन्फॉर्मेशन को देख सके। लेकिन वो देखते हैं कि उनके घर पर ताला लगा है क्योंकि मिस्टर पेकर्ड ने उनके अपार्टमेंट को सील कर दिया था क्योंकि जेक ने पेकर्ड को क्लिफर्ड की फोटो दिखा दी थी, जिससे पेकर्ड को लगता है कि एमिली उसके मना करने के बावजूद भी अपने पास पेट रख रही है। इससे वो बहुत परेशान हो जाते हैं। वहीं बाहर ओवन क्लिफर्ड को पानी पिला रहा होता है। तभी एमिली का पड़ोसी जार्विस अपने डिश एंटीना को सही कर रहा होता है, लेकिन वो गलती से खुद ही डिश के साथ लटक जाता है जिससे उसकी वाइफ काफी डर जाती है और वो दोनों जोर से चिल्लाने लगते हैं। क्लिफर्ड भी उनकी आवाज सुन लेता है इसलिए उस तरफ बढ़ने लगता है और वो जार्विस के गिरने से पहले ही उन्हें पकड़कर उनकी जान बचा लेता है, जिससे पूरी कॉलोनी वाले बहुत खुश होते हैं। और ओवन सभी को बताता है कि डॉग एमिली का है, जिसे एमिली को थैंक्स कहते हैं। ओवन जार्विस की वाइफ से लैपटॉप ले लेता है जिससे ओवन को स्कूल के डेटा से पता चलता है कि ब्रिडवेल अपना इलाज कराने के लिए कल हॉस्पिटल आने वाले हैं। केसी बहुत उदास होता है क्योंकि उसने एमिली की माँ से वादा किया था कि वो घर और एमिली का ख्याल रखेगा, लेकिन उसने सब कुछ बिगाड़ दिया। और वो एमिली को बताता है कि तुम्हारी माँ कॉलेज के लिए इंग्लैंड जाना चाहती थी, लेकिन फिर हमारी माँ की मौत हो गई और वो मेरा ख्याल रखने के लिए यही रहने लगी, इसलिए मैं उसे नहीं बताना चाहता कि मैं वैन में रहता हूँ क्योंकि वो मेरी वजह से परेशान होगी और उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तभी ओवन वहाँ आकर उन्हें बताता है कि मुझे पता चला कि ब्रिडवेल का बेनेडिक्ट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। फिर वहाँ जाने के लिए निकलने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जेक आ जाता है जो एमिली से कहता है कि क्लिफर्ड मेरा डॉग है जो एक्सपेरिमेंट से इतना बड़ा बन गया है। लेकिन जब एमिली उसे बताती है कि क्लिफर्ड उसके पास तब से है जब वो छोटा था, तो जेक समझ जाता है कि अब उसकी बातों का कोई फायदा नहीं होने वाला, जिस वजह से जेक का एक आदमी क्लिफर्ड की बॉडी में जेक की कंपनी का चिप इंजेक्ट कर देता है, जिससे अब जेक लीगली प्रूव कर सकता है कि क्लिफर्ड उसका डॉगी है। जब एमिली ये सब देखती है तो क्लिफर्ड को वहाँ से भागने को कहती है। अब एमिली किसी तरह बहुत मुश्किल से क्लिफर्ड को लेकर वहाँ से भागने लगती है, जिसमें कॉलोनी के लोग भी उनकी मदद करते हैं। कैसी जेक के आदमियों को रोकने लग जाता है और एमिली और ओवन क्लिफर्ड को वैन में लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से एमिली को खुद गाड़ी ड्राइव करनी पड़ती है। अब एमिली और ओवन मुश्किलों का सामना करते हुए किसी तरह ओवन के घर पर पहुँच जाते
जाते हैं और कुछ देर बाद केसी भी वहाँ पर आ जाता है। वो ओवन के घर को देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि वो बहुत आलीशान था। तो ओवन उसे बताता है कि मेरे डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन है। एमिली को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है तो केसी एमिली की मॉम को झूठ बोल देता है। ओवन का डॉग क्लिफर्ड से दोस्ती करने लगता है लेकिन गलती से क्लिफर्ड उसे निकल जाता है मगर फिर उसे बाहर निकाल देता है जिससे सभी डर जाते हैं और फिर वो क्लिफर्ड को खाना खिलाते हैं। वहीं जैक पुलिस इंस्पेक्टर को विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाता है कि क्लिफर्ड उसका डॉगी है जो एक्सपेरिमेंट की वजह से इतना बड़ा बन गया और अगर सही समय पर उसका इलाज नहीं किया गया तो पूरे शहर में इन्फेक्शन फैल जाएगा। जैक की बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर क्लिफर्ड को पकड़कर लाने वाले पर इनाम घोषित कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ओवन एमिली और केसी को क्लिफर्ड को अपने डेट के सफारी में छोड़ने को कहता है क्योंकि ओवन के डेट का कोरिया में पर्सनल एक बहुत बड़ा सफारी पार्क होता है। इसीलिए उन्हें बताते हैं कि कल रात एक शिप हांगकांग के लिए रवाना होने वाली है जिसमें क्लिफर्ड सुरक्षित सफारी पार्क में पहुंच सकता है जहां सेफ रहेगा। लेकिन एमिली क्लिफर्ड को खुद से दूर भेजना नहीं चाहती और वो केसी को बताती है कि जब मेरे पास कोई दोस्त नहीं था तो क्लिफर्ड ने मुझे हौसला दिया था। इस पर केसी एमिली को समझाता है कि क्लिफर्ड सेफ नहीं है इसलिए हमें उसे सफारी में भेजना होगा। लेकिन एमिली उसकी बात नहीं सुनती तो केसी उससे डील करता है कि अगर कल शाम तक ब्रिडवेल उन्हें मिल गए तो क्लिफर्ड कहीं नहीं जाएगा और अगर नहीं मिले तो क्लिफर्ड को हांगकांग के सफारी में जाना होगा। तो एमिली मान जाती है। अगले दिन हॉस्पिटल में ब्रिडवेल को ढूंढने के लिए पहुंच जाते हैं लेकिन यहाँ आने पर इन्हें पता चलता है कि ब्रिडवेल की पहले ही मौत हो चुकी है। यह खबर सुनकर एमिली बहुत दुखी होती है क्योंकि अब उसके पास क्लिफर्ड को सफारी पार्क भेजने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा होता। फिर एमिली दुखी मन से किसी तरह क्लिफर्ड को नाव के रास्ते सफारी पार्क की तरफ भेज देती है। क्लिफर्ड को खुद से दूर जाने पर एमिली बहुत दुखी होती है और क्लिफर्ड भी एमिली से अलग होकर परेशान होता है। अब अगले दिन इन्हें पता चलता है कि ब्रिडवेल अभी भी जिंदा है और तभी वहाँ पर ओवन भी आ जाता है जो इन्हें बताता है कि ब्रिडवेल ने उनके शहर में ही अपना टेंट लगाया है। तभी न्यूज से इन्हें पता चलता है कि क्लिफर्ड को रास्ते में जैक ने पकड़वा लिया है और उसे लैब में एक्सपेरिमेंट के लिए लेकर जा रहे हैं। ये खबर देखकर एमिली, केसी और ओवन अपने पड़ोसियों के साथ क्लिफर्ड को जैक के लैब से छुड़ाने के लिए निकल जाते हैं। जैक के कंपनी के बाहर पहुंचने पर वो देखते हैं कि जैक अपने इन्वेस्टर से झूठ बोल रहा होता है कि क्लिफर्ड उसके एक्सपेरिमेंट की वजह से इतना बड़ा बना है और उन्हें अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने का कहता है। ये देखकर एमिली की कॉलोनी के कुछ लोग जैक को जाए रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ एमिली बाकी के लोगों के साथ लैब में पहुंच जाती है जहां पर जैक ने बहुत सारे जानवरों को एक्सपेरिमेंट के लिए कैद कर रखा था। यहाँ पर गलती से ये लोग सभी जानवरों को कैद से आजाद कर देते हैं। एमिली क्लिफर्ड के पास पहुंच जाती है जिसे जैक ने एक्सपेरिमेंट के लिए बांध कर रखा होता है और केसी और सारे कॉलोनी के लोग मिलकर जैक के आदमियों को डराकर वहाँ से भगा देते हैं। क्लिफर्ड इतने दिनों के बाद एमिली को देखकर बहुत खुश होता है। एमिली क्लिफर्ड पर बैठकर उसे ब्रिडवेल के टेंट की तरफ लेकर निकल जाती है। ये देखकर जैक अपने सभी आदमियों के साथ उसे रोकने की कोशिश करता है और सभी न्यूज रिपोर्टर इस न्यूज को कवर करने लग जाते हैं जिससे सभी टीवी में क्लिफर्ड और जैक के लोगों की चेस देख पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ केसी मीडिया के माध्यम से जैक की सच्चाई पूरे शहर के लोगों को बता देता है। वही एमिली भी क्लिफर्ड को लेकर ब्रिडवेल के पास पहुंच जाती है और वो ब्रिडवेल से क्लिफर्ड को नॉर्मल करने को कहती है लेकिन ब्रिडवेल ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है और वो एमिली से कहता है कि क्लिफर्ड को उसने नहीं बल्कि एमिली के प्यार ने बड़ा बनाया है और अब एमिली को ही क्लिफर्ड की सुरक्षा करनी होगी। वहाँ चारों तरफ बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है इसलिए एमिली वहाँ मौजूद सभी लोगों के सामने एक इमोशनल स्पीच देती है। वो कहती है कि हमारे समाज में सभी को रहने का अधिकार है चाहे वो किसी भी नस्ल, रंग, कद और धर्म का हो और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो सबसे अलग होते हैं वो इतिहास रचते हैं। एमिली की बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोगों को एहसास हो जाता है कि क्लिफर्ड को भी बाकी के नॉर्मल डॉग की तरह जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है इसलिए एमिली का साथ देते हैं। एमिली की माँ भी वहाँ पर आ जाती है और वो ये सब देखकर बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर जैक पुलिस ऑफिसर के साथ आ जाता है और वो पुलिस ऑफिसर को क्लिफर्ड की बॉडी में अपनी कंपनी की चिप चेक करने को कहता है ताकि वह साबित कर सके कि क्लिफर्ड उसका डॉग है। लेकिन जब ऑफिसर क्लिफर्ड की बॉडी को स्कैन करता है तो उसमें कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि ब्रिडवेल ने अपने जादू का इस्तेमाल करके जैक की चिप को क्लिफर्ड की बॉडी से अलग कर दिया था क्योंकि वो एक फरिश्ता थे। चिप न मिलने की वजह से ये साबित हो जाता है कि क्लिफर्ड एमिली का डॉगी है जिससे एमिली और शहर के बाकी लोग बहुत खुश होते हैं और क्लिफर्ड के साथ फोटो क्लिक करवाते हैं। अब क्लिफर्ड बाकी के सभी लोगों के साथ खुशी से रहने लग जाता है और कैसे भी अपनी बहन को छोड़कर अपना घर ले लेते हैं क्योंकि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई थी और पैकर्ड ने भी क्लिफर्ड को अपना लिया था जिससे सभी खुश थे। और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।